मैं डॉक्टर प्रेम अत्रेजा, MSc PhD, भारत, अमेरिका, डेनमार्क से शिक्षा प्राप्त। मैंने 33 साल के अपने साइंटिफिक कैरियर में प्रोफेसर के कैरियर के तौर पर, अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर, अब 45 साल के अनुभव के पश्चात मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें साझा करने वाला हूँ। नंबर 1 ये है कि हमें अपनी खुराक में पूरे दिन में ऐसी क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, उनका बैलेंस कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि संतुलित आहार, पौष्टिक आहार और शुद्ध वातावरण, इन सब का समन्वय होना चाहिए। मैं इसको कहूँगा बॉडी, माइंड और स्पिरिट को संतुलित रखते हुए जीवन जीने की प्रक्रिया ही एक अच्छी प्रक्रिया है। शरीर के ठीक रखने में हमारे लिए खुराक का बहुत महत्व है। तो इनमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? मुख्य तौर पर हम कहते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए जो हमें एनर्जी देते हैं, प्रोटीन चाहिए जो हमें मसल्स पावर देते हैं, उसको बनाने में सहायक हैं। फिर फैट चाहिए। फैट भी एक कंसंट्रेटेड एनर्जी का सोर्स है, ऊर्जा देता है। और हमारी खुराक में ये बिल्कुल संतुलित प्रकार से होना चाहिए। तो अब संतुलन कैसे बनता है? ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस ये कहती है कि प्रतिदिन हमें कितनी फ़ैट लेनी चाहिए। फ़ैट क्या है? फ़ैट है घी, चर्बी जिसको कहते हैं। कहाँ से आती है? घी से। आप कोई तेल लेते हैं उससे, और हर एक खुराक के अंदर भी जो कुछ भी आप खाते हैं उसमें भी 5% से लेकर 40-45% तक ये फ़ैट होती है, जिसको हम तेल कहते हैं। मूंगफली है उसमें 40-45% होगा। सोयाबीन से भी ऐसे ही 40% से ऊपर फ़ैट निकलेगी। उनमें प्रोटीन भी अच्छी होती है। और जैसे हम आलू लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च वगैरह वो ज़्यादा होता है। कितनी फ़ैट चाहिए? मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें 20 ग्राम प्रतिदिन फ़ैट चाहिए। परंतु आमतौर पर भारतीयों के आहार में प्रतिदिन 60 ग्राम फ़ैट हो ही जाती है। जिससे क्या होगा? हर तरफ हमारा मोटापा बढ़ेगा, पेट की तरफ फ़ैट इकट्ठी हो जाएगी, नितंबों पर, साइडों में, तो बेढंगे से हमारा शरीर बढ़ रहा होगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो हम फ़ैट की मात्रा को कम करें। जो खुराक खाते हैं 10 ग्राम उसमें से आ जाएगी, 5-10 ग्राम आप मक्खन खा सकते हैं या घी खा सकते हैं। इससे ज़्यादा फ़ैट की आवश्यकता नहीं है। अब प्रोटीन की बात की जाए तो वो 60 ग्राम प्रतिदिन हमें चाहिए। और वो मात्रा हम कितनी लेते हैं? मेरे को लगता है कि 25 से 30 ग्राम। तो उल्टा काम है। फ़ैट चाहिए हमें 20 ग्राम, वो लेते हैं हम 60 ग्राम। प्रोटीन चाहिए हमें 60 ग्राम, वो लेते हैं हम 20 से 30 ग्राम। तो प्रोटीन कहाँ से मिलती है? दालों से, सोयाबीन की वड़ियाँ, मूंगफली, और उसमें मूंगफली अगर ऐसे लेंगे तो उसमें तेल ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ें दालों में होगी, अब चपाती में होगी, बाकी सब चीज़ों में मिलेगा, साग में और इन चीज़ों से। उसके अलावा हमें और क्या चाहिए? मिनरल और विटामिन्स। ये मिलेंगे हमें ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां, इन चीज़ों से। तो इनका बैलेंस रखना चाहिए। पिछली बार भी मैंने बताया था कि ताज़े फल और सब्जियां फ्रिज में ज़्यादा समय तक ना रखी हों, उनको खाएं, तो उनसे हमें मिनरल विटामिन की कमी पूरी होने लगेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स का संतुलन रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने शरीर को स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपको ये हमारी बातें पसंद आई हों या इससे अलग हटकर कोई स्वास्थ्य संबंधी आपके प्रश्न हो,
तो उस पर आधारित हम आपके सुझाव के अनुसार वैसे वीडियो लाएंगे। और यदि आपको ये पसंद आ रही हैं बातें और सुझाव हैं तो आप करनाल प्लस चैनल को पसंद करिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए ताकि हम उस पर अमल कर सकें।